राधे राधे प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विषय को लेकर नई जागृति हम ला रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। हम आपको शास्त्रों में वर्णित बिल्कुल सटीक उपाय ज्योतिष विषय के अनसुने पहलुओं के बारे में बताएंगे। चलिए बात करते हैं ज्योतिष विषय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तथा ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा बहुत समझते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए और खुद भी अपनी कुंडली देखकर समझ सके कि आपके जीवन में परेशानी क्यों है और उनका क्या सही समाधान है। ऐसा क्या करें जिससे कि जीवन की सभी समस्या चुटकी बजाते ही खत्म हो जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ज्योतिष का समझ सिद्धांत कर्म के सिद्धांत से 100% मेल खाता है। पूर्व में किए गए कर्मों को प्रत्येक भाव में अदृश्य कर छुपा दिया जाता है। मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम को ही भाग्य कहा गया है। समस्त कार्य इसी भाग्य के आधार पर फलित होते हैं। शास्त्रकारों ने इसे धर्म भी कहा है। भाग्य का फल ही घटा चक्र है। कर्म की सफलता एवं असफलता घटना चक्र पर ही निर्भर करती है। घटनाएं दीर्घकालीन, श्रीकालीन और अल्पकालीन होती है। इन पर किसी का भी बस नहीं है। इनकी जानकारी होने पर ज्योतिष शास्त्रों में इनके बचाव के कुछ उपाय दिए गए हैं, जिनको पूर्ण विश्वास, निष्ठा एवं भगवान पर भरोसा करने से सफलता मिल सकती है। मानव जीवन की कुंडली एक चक्र है। यह तो सर्वदा सत्य है कि जितनी वस्तुएं ब्रह्मांड में है, उन सभी चीजों का समावेश हमारे शरीर रूपी पिंड में है। सूर्य इस चक्र का आधार बिंदु है। सभी शुभ व अशुभ घटना का केंद्र है। ग्रहों का प्रभाव संसार के सभी प्राणियों पर पड़ता है। जन्म होना, बड़ा होना, शरीर का विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना, अध्ययन करना, रोजगार करना, धर्म करना, पाप करना, खाना, सोना, जगना, रोना, हंसना, सुख अनुभव करना, दुख की वेदना सहना, समस्त क्रियाओं को भोगते भोगते अंत में दौड़ते जीवन के अंतिम पड़ाव मृत्यु के आगोश में सो जाना ही कालचक्र है, शरीर की यात्रा है। इन सभी का निर्णय और निर्धारण ही कर्म है, जिनके अनुरूप ग्रह प्रभाव डालते हैं। आपने जब भी अपनी जन्म कुंडली देखी होगी तो उसमें 12 घर बने हुए रहते हैं। यही 12 चक्र है जो जीवन को दर्शाते हैं कि आपको जीवन में क्या मिलेगा, क्या आप पाओगे और क्या आप खोओगे। जीवन के प्रथम चक्र को लग्न कहते हैं, जो पूर्व में जन्म के आधार पर प्राप्त होता है। इसे ब्रह्म चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस चक्र की स्थिति का निर्णायक ब्रह्म है। हमारा धर्म इसका प्रेरक होता है। इस चक्र में स्थान ग्रहण करने वाला ग्रह इसका स्वामी तथा बलवान ग्रह की पूर्ण दृष्टि अच्छा कार्य करने में पूर्ण सक्षम होता है तथा जीवन में सर्वाधिक प्रभाव डालता है। दूसरा चक्र जीवन के कर्म गति को प्रभावित करने वाला है, जिसका पालन पोषण अधिक संबंध रहता है। जन्म होने के बाद अविलंब शरीर पालन पोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक पहले चक्र की तरह आसीन दृष्टि डालने वाले स्वामी ग्रह इस चक्र को प्रभावित करते हैं, गतिशील बनाता है, गरीबी एवं अमीरी को लेखा जोखा रखता है। तीसरा चक्र पराक्रम, साहस, भाई बंधु को निरूपित करता है। सुख की ओर संकेत तो चल चक्र से होता है। मानसिक सुख, सवारी का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, माँ के स्नेह से भरा जीवन का सुख इत्यादि तो इसी चक्र से अनुमानित होता है। पांचवा चक्र हमारी मानसिक ताकत, सीखने की अभिलाषा, जगबोध, नवीन बोध, पढ़ाई लिखाई के प्रसार प्रभाव का ज्ञान, संतान इत्यादि को अवगत कराता है। छठे चक्र से विपरीत परिस्थिति, बीमारी, दुश्मनी, बाधा, कठिनाई एवं जीवन के रास्ते की स्थिति की ओर संकेत प्रदान करता है। सातवें चक्र के उद्धृत होने पर सृष्टि संरचना प्रभावित होती है। इस चक्र में अवरोध होने पर काम क्रीड़ा में कमी, दाम्पत्य जीवन के सुखों का अभाव मिलता है। ग्रहों के प्रभाव से आठवां चक्र हमें खोजबीन की शक्ति प्रदान करता है, हर रहस्य को जानने की क्षमता देता है। मृत्यु भी एक रहस्य है, जिसको प्राप्त करने में, समय निर्धारित करने में मदद करता है। कोई भी ज्योतिषी नवम चक्र की अनसुनी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भाग्य चक्र है। जीवन जो बचपन से एक मुकाम तक पहुंच चुका है, शिक्षा पा लिया है, साहस, शौर्य संजो लिया है, सुख की अनुभूति भी कर ली है, परिवार एवं स्नेह के बंधनों में आ गया है, जीवन का रास्ता जान गया है, सृष्टि संरचना का ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु के अवैध रहस्य की जानकारी प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसे धर्म की राह पर चलकर कुछ करना है। कार्य करने का क्षेत्र तो दसम चक्र के गतिमान होने पर मिलता है। यह हमारा कर्म क्षेत्र है। मान, यश, बल प्राप्त कर
कुछ कर्मों का फल प्राप्त करना चाहता है, जिसका हिसाब 11वां भाव लाभ के रूप में तथा इनका वे भावी चक्र से अवगत होता है। इस प्रकार यह सभी भाव पूरे जीवन के लीला को दर्शाता है। अगर इनका अच्छी तरह से आप समझ लें तो जीवन को सुगम बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। राधे राधे।